हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस की रिवीजन क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इस क्लास में हम जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। यह आदेश किसने पारित किया था? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी और यह आदेश पारित किया था फर्रुखसियर ने। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और यह आदेश कब पारित किया गया था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा यह आदेश पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोख नायक समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोख नायक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था वर्ष 1920 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और मोख नायक समाचार पत्र का संपादन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर V.R. राव अंबेडकर ने। डॉक्टर V.R. अंबेडकर ने इस पत्र का संपादन किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 243 ए की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत से संबंधित है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत दिया गया है। और अनुच्छेद 243 के की बात करें तो ये संबंधित है इलेक्शन टू द पंचायत से। तो पंचायत के चुनाव से अनुच्छेद 243 के संबंधित हैं। तो ये सभी अनुच्छेद आर्टिकल, इनको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए, इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसको कब गठित किया गया था? ये इसकी बात करें तो इसको गठित किया गया था 1836 में। वर्ष 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन किया गया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन कब किया गया था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ 1843 ईस्वी में। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1851 में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1866 में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जिस तरीके से आपको दिया है वो बिल्कुल सही है। और किसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आयोग के द्वारा पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के
प्रथम अध्यक्ष बताने हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पहले आयोग के द्वारा रिलेट करके पूछा जा चुका है। तो देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराना ट्रेड यूनियन संघ है और यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, ये पूछा गया था पहले। तो इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी और प्रथम अध्यक्ष थे इसके लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पहले आपसे पूछा जा चुका है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था कब? वर्ष 1919 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे, इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। और यह आंदोलन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। और यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिटेशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में औपनिवेशिक काल ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार पर एकाधिकार किसके द्वारा खत्म कर दिया गया? कौन सा ये एक्ट था, ये बताना है। तो देखिए, भारत में औपनिवेशिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार किसके द्वारा खत्म कर दिया गया? द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा स्टील इस्पात संयंत्र कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा स्टील यानी इस्पात संयंत्र ये है कौन सा? बोकारो। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बोकारो इस्पात संयंत्र ये कहाँ पर लोकेटेड है, कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग अगर आंसर आ रहा है आपको तो। अगला देखेंगे, त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से जुड़ी हुई है? तो देखिए, त्रिवेणी नहर जुड़ी हुई है गंडक नदी से। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, त्रिवेणी नहर कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछी जा सकती है। तो देखिए, त्रिवेणी नहर जो है ये बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक नहर है, जो कि गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। और वर्ष 1909 ईस्वी में इसे प्रारंभ किया गया। ये आपको याद रखना है, इसे कब से प्रारंभ किया गया? वर्ष 1909 से। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित है? तो देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण इसका मुख्यालय बताना है तो कहाँ पर? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1890 में। 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? तो पुदुचेरी जो है इसको भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया, कब किया गया? वर्ष 1956 में किया गया। ऑप्शन 4 तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा महाजनपद है जो कि उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी पाटलिपुत्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी पाटलिपुत्र। कौन सा सुमेलित नहीं है? वज्जी पाटलिपुत्र सुमेलित नहीं है। देखिए, वज्जी की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? वैशाली में थी। वैशाली में थी, पाटलिपुत्र में नहीं थी। तो वैशाली आपका राइट आंसर हो जाएगा, वज्जी वैशाली। बाकी वत्स, कौशाम्बी, अंगचंपा, काशी, वाराणसी ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हैं। तो आपको यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना था। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? गोलमेज सम्मेलन जो आपका टॉपिक है ना, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके जाइएगा आप सभी लोग। ये लोक सेवा आयोग के द्वारा पहले ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये
आपसे पूछा जा चुका है पहले, तो इसको गोलमेज सम्मेलन करेक्ट कर लीजिएगा। आप सभी लोग क्लियर करके जाइएगा। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को यह सम्मेलन समाप्त हुआ, और यह सम्मेलन लंदन में हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ, पूछा जा सकता है। तो लंदन में यह गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो देखिए, सबसे पहले बताना है कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है। और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है पुदुचेरी। तो 6 और पुदुचेरी है आपका ऑप्शन फोर्थ में। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। देखिए, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में 6 सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो है आपका आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक, फिर केरल, और फिर लास्ट में है आपका पुडुचेरी। ये आपको याद रखना है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के 6 सदस्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 जो है, इसके अंतर्गत किससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधित। और राज्यों के राज्यपाल के प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 153 में। राज्यों की कार्यकारी से संबंधित प्रावधान किस में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं आर्टिकल 154 में। और राज्यपाल का कार्यकाल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 156 में। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मद्रास महाजन सभा मद्रास प्रेसिडेंटी में स्थित एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन था, और इसका गठन 1884 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, बीसलपुर बांध जो है, ये किस नदी पर बनाया गया है? ये बनाया गया है बनास नदी पर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बांध के बारे में, माता टीला बांध परियोजना ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस नदी पर लोकेटेड है? ये आपसे पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन। 2-3 पेपर में मैंने देखा वो क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। तो देख लीजिएगा, माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर या किस राज्य में लोकेटेड है, दोनों तरीके से देख लीजिएगा। तो देखिए, बनास नदी पर स्थित है आपका बीसलपुर बांध, और किस राज्य में स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो राजस्थान राज्य याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो के प्रख्यात मंदिर निम्नलिखित में से किस शैली के उदाहरण हैं? तो देखिए, खजुराहो के जो प्रख्यात मंदिर हैं वो किस शैली के ये उदाहरण हैं? देखिए, नागर शैली के। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, खजुराहो मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य याद रखेंगे। खजुराहो के मंदिर है आंध्र प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में। और खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। चंदेल वंश द्वारा 950 से लेकर 1050 सीई के बीच इन मंदिरों का निर्माण किया था।
और खजुराहो मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल किया, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, चित्रकला की गांधार शैली का जो सूत्रपात किया गया ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जल्दी से कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए WTO का मुख्यालय है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है और इसकी स्थापना की गई कब? 1995 में इसकी स्थापना हुई। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की थी? तो देखिए, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इस दल का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है ये रूस के सहयोग से किया गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है और यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है, इसको ध्यान रखेंगे। और इस संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से वर्ष 1955 ईस्वी में हुई थी और इस कारखाने की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। आपसे पूछा जा सकता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है ये किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो ये कौन सी? दूसरी सेकेंड नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे मेरे ख्याल से अपर PCS में क्वेश्चन पूछा गया था ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित। तो देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है नृत्यों वाले, ये ध्यान रखेंगे। और देखिए, अगला है आपका, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम नृत्य शैली संबंधित है केरला से। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये कहाँ का? ये भी केरल राज्य का शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो देखिए, मैकमोहन जो रेखा है ये किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो देखिए, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ये वर्ष 1917 में हुई थी। तो देखिए, महिला भारतीय संघ यानी कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1917 ईस्वी में मद्रास के अडियार में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, जीना राजा दास और अन्य लोगों द्वारा की गई थी। ये आपको याद रखना है। मद्रास में इसकी
स्थापना हुई थी? मद्रास के अडियार में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोगों ने अभी भी सेशन हमारा शेयर नहीं किया है, जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। और आप सभी लोगों को इतनी इंटरेस्टिंग क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है स्टडी विद एम के द्वारा, तो आप सभी लोग स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए देखिए 18 दिसंबर को आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है। आपको उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को यहाँ पे रिवीजन क्लास दी जा रही है। साथ ही साथ आपका फॉरेस्ट गार्ड होने वाला है, पटवारी होने वाला है, तो सभी के रिगार्डिंग आपको रिवीजन क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं, तो आप सभी लोग इन क्लासेस को फॉलो जरूर कीजिए और साथ ही साथ और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लासेस देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बिल्कुल आप सभी लोग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनते हैं ना, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसने लागू किया था और किसने रद्द किया, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो टॉपिक है, यहाँ से भी आयोग द्वारा पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया, और किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। और लागू किसने किया, ये आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायत राज संस्था उत्तराखंड राज्य में मौजूद नहीं है? तो देखिए आप कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सी पंचायती राज संस्था है जो कि उत्तराखंड में मौजूद नहीं है? आपको पता होगा ना, आपने उत्तराखंड में पंचायत पढ़ी होंगी आपने, पंचायती राज संस्था। और पंचायती राज व्यवस्था से आपको आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के रिगार्डिंग अलग से क्लास चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। एक अलग क्लास में आपको पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस की प्रोवाइड करा दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है पंचायती राज, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कमेंट करके बताइएगा पंचायती राज संस्था उत्तराखंड में कौन सी मौजूद नहीं है? क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत या जिला पंचायत, कौन सी मौजूद नहीं है? कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा चाय विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो देखिए अल्मोड़ा चाय विकास बोर्ड की जो स्थापना है ये कब की गई थी? वर्ष 2004 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल क्षेत्र के अनेकों देवी मंदिरों में पशु बलि प्रथा रोकने हेतु किसको लायंस इंटरनेशनल क्लब श्रीनगर द्वारा सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए गढ़वाल क्षेत्र के अनेकों देवी मंदिरों में पशु बलि प्रथा को रोकने के लिए लायंस इंटरनेशनल क्लब श्रीनगर द्वारा सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? गब्बर सिंह राणा को किया गया। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? तो देखिए गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, इसकी स्थापना की गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1989। आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन में है नहीं आपका, तो 1989 करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो देखिए शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन है? नागार्जुन। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये शैलाश्रय है भीमबेटका। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और भीमबेटका ये किस राज्य में स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश राज्य याद रखेंगे। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, और यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए काफ़ी फेमस है। और इन शैलाश्रयों की खोज कब की गई, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो इन शैलाश्रयों की खोज 1957 और 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई, कब की गई, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर स्थित है भीमबेटका शैलाश्रय, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ क्लैमिटी कहा गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा अकाल, जो कि 1866-67 में पड़ा था। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं ये जातक कथाओं से संबंधित हैं।
ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। इसके अलावा जातक कथाएं, ये दोनों अजंता की गुफाएं जो हैं ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो देखिए अजंता की जो गुफाएं हैं ये जातक कथाओं से संबंधित है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और अजंता की गुफाएं 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सूचीबद्ध किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो देखिए सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एरन से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और सती प्रथा निषेध कानून जो है ये 1829 सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी, किसके द्वारा ये भी पूछा जा सकता। तो विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और सती प्रथा निषेध कानून कब पारित किया गया था? 1829 में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थी? तो देखिए कौन था कि कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखेंगे, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। उगादि उत्सव जो है ये कहाँ पर? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्स्टर्डम में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई? 1884 में हुई थी। और किसने इसकी स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार कानून जो है इसको लागू किया गया था वर्ष 2005 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य है, इनमें से कौन सा? मध्य प्रदेश राज्य। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, ये आयोजित किया गया था कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विवाह शगुन योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? तो विवाह शगुन योजना ये प्रमुख योजना है हरियाणा राज्य की। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।